मैं डॉक्टर मनीष बालदिया, फंक्शनल न्यूरोसर्जन, वोकार्ड हॉस्पिटल, नागपुर में हूँ और मैं डीबीएस और पार्किंसन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे पार्किंसन बीमारी के लिए जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, वो हम शुरू कर रहे हैं और पिछले महीने हमने पहला केस किया है यहाँ पे वोकार्ड हॉस्पिटल में और बहुत सक्सेसफुल हुई है सर्जरी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसमें हम मरीज़ में ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है, इसमें ब्रेन में 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, 2 छोटे से होल बना के, और इसमें कोई खून खराबा नहीं होता है। वही मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोलते हैं इसको, और इसमें मरीज़ को होश में रख के करते हैं ये सर्जरी। ये वायर्स दोनों हम ब्रेन में उतार के फिर मरीज़ से पूछताछ करते हैं कि आपके जो सिम्टम्स है, पार्किंसन के सिम्टम्स हैं, वो ठीक हुए कि नहीं हुए, और हम भी चेक करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसमें अलग-अलग लोकेशंस पे अलग-अलग करंट देके हम चेक करते हैं। ये सब पूरी सर्जरी की प्रक्रिया है। तो ये सर्जरी के दौरान हम जब कंफर्म करते हैं कि हाँ, इस जगह पे हमें अच्छा रिजल्ट आ गया है और कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, और उसी जगह पे हम वायर को परमानेंटली प्लेस कर देते हैं। उस वायर को हम फिर गर्दन के थ्रू स्किन के अंदर से छाती के यहाँ पे एक पेसमेकर रखते हैं और इस पेसमेकर से कनेक्ट करते हैं। ये पूरी चीज़ अंदर ही रहती है, कोई भी वायर या पेसमेकर बाहर नहीं दिखता है। फिर तीसरे दिन हम इसको धीरे धीरे चालू करते हैं और करंट को एडजस्ट करते हैं और मरीज़ के पूरे सिम्टम्स को हम पूरे काबू में लेके आते हैं। ये जब करते हैं तो मरीज़ की जो दवाइयाँ होती है वो 60 to 70% ऑलमोस्ट कम हो जाती है। और जो लोग सर्जरी शुरुआत में कराते हैं पार्किंसन बीमारी की शुरुआत में, तो उनकी तो दवाइयाँ पूरी बंद ही हो जाती है। इस सर्जरी के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि आपके जो सिम्टम्स हैं बिना दवाई के पूरे अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं और ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग 25 साल तक ये स्टिमुलेटर चलता ही रहता है और आपको ये अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आपका जो बीमारी बढ़ने का जो रफ्तार है, वो रफ्तार भी एकदम 60% रफ्तार कम हो जाती है। मतलब आपकी जो बीमारी 2 साल के बाद आने वाली है, वो आपको 6 साल के बाद दिखेगी। और फिर जो दवाई का रिक्वायरमेंट भी है, वो ऑलमोस्ट 1/4 एकदम रिक्वायरमेंट हो जाता है। मतलब 6 गोली से आप ऑलमोस्ट 1.5 गोली या 1 गोली पे आ जाते हो। तो इतना और गोली के जो साइड इफेक्ट्स है वो भी हम पूरे अवॉइड कर पाते हैं ये सर्जरी के थ्रू। तो ये सर्जरी एकदम सेफ है और मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि जिनको भी पार्किंसन बीमारी है, वो ये सर्जरी के बारे में सोचे, क्योंकि सर्जरी से काफ़ी फ़ायदे हैं और दवाई के सारे साइड इफ़ेक्ट्स हम एकदम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। ये सर्जरी एकदम सेफ है। 65, 70, 75, 80 तक आराम से ये सर्जरी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सर्जरी एकदम रिवर्सिबल सर्जरी है। ये एक ही सर्जरी है जो पूरी रिवर्सिबल है। इसमें कोई भी ब्रेन का स्ट्रक्चर काटते नहीं है या निकालते नहीं है, सिर्फ हम वायर को प्लेस करते हैं और इस डिवाइस को चालू करते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो बंद कर दीजिए, आप पहले जैसे थे वैसे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स परमानेंट नहीं है, जो भी है हम तुरंत ही विदिन सेकेंड्स इसको बंद कर सकते हैं। तो एकदम सेफ सर्जरी है। सो आई विल रिकमेंड कि सारे जो भी पार्किंसन है जरूर इसके बारे में सोचें। ये सर्जरी सिर्फ पार्किंसन के लिए नहीं, डिस्टोनिया के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, एपिलेप्सी के लिए भी काम आती है, ट्रेमर्स के लिए भी काम आती है, हंटिंगटन्स कोरिया के लिए भी काम आती है, शिजोफ्रेनिया, ओसीडी, डिप्रेशन, फिर अल्जाइमर्स डिसीज के लिए भी ये सर्जरी काम करती है। तो जिनको भी ऐसी सारी बीमारियां हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि सर्जरी के बारे में ज़रूर सोचें।